चुका है और गोवा पुलिस क्रिकेट टीम जो कि मैदान पर खेल रही है। दोनों टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण मुकाबला है आने वाले नए साल में, बिल्कुल, जो कि 2 जनवरी से देवगढ़ में आनंदवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी, एक डे नाइट की बड़ी प्रतियोगिता सिंधुदुर्ग जिले में, वो भी शुरू हो रही है। और उसी के साथ साउथ गोवा प्रीमियर लीग जो तीसरा पर्व है, जीसीसी गाउटी क्रिकेट लीग, गाउटी क्रिकेट क्लब का 2, 3, 4 डे नाइट का ये जो कि टूर्नामेंट हो रहा है मरगांव में। और नकद राशि है 5,10,555, 2,55,555 जो दूसरा इनाम है। और आज जो कि आखिरी तारीख है, ओवरसीज खिलाड़ी होगी, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के साथ। साउथ गोवा प्रीमियर लीग और एक बड़ी प्रतियोगिता आने वाली फरवरी में डे नाइट का। इसी बीच रुक करते संदेश ठाकुर आ चुके बॉलिंग मार पर। पहला ओवर जो पावर प्ले का 5 ओवर का मुकाबला, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और सामने है बैटर नजमुल। अल्टी पल्टी की कोशिश पहले गेंद पर, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। नॉन स्ट्राइकर इन पर जिसने पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है वो सर श्रेयस सिंदुलकर, वो नॉन स्ट्राइकर इन पर। संदेश ठाकुर अपने बॉलिंग मार पर। बैकफुट पर निकले, ऑफसाइड पर खेलना चाहते थे, भीतरी किनारा लगा, एक सिंगल के लिए निकले, विकेट के पर स्वप्निल मणिकोर पर बाबा तेजी के साथ गेंद को आते उठाते फील्ड करते। 1 रन। प्रदीप, दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण मैच है क्योंकि एक मैच हार चुकी है आज का, तो ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नक्कीच ही लढत खूप प्रतिष्ठेची लढत असेल, ताकद लावावी लागेल, त्याचबरोबर क्लब, त्या आखाडे आणि तुमचं कौशल्य या सामन्यामध्ये पणाला लावावं लागेल, कारण विजय खूप महत्वाचा असेल। पुल करना चाहते थे, फिर से थोड़ा सा अधूरी हिस्सा लगा बल्ले का। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर तेजी के साथ जाते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, बहुत अच्छी फील्डिंग और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक अच्छा क्रिकेट इस मैच में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों टीम बहुत अच्छे टीम है। एक और से गोवा पुलिस क्रिकेट टीम और उन्हीं के साथ मितांच 11 काला चौकी क्रिकेट टीम। दोपहर के समय में थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, भोजन की व्यवस्था वो भी शुरू हो चुके हैं, आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। बढ़िया शॉट इस बार, लेकिन शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर थोड़ा सा आगे जरूर निकले थे नजमुल, लेकिन अपने आप को रोका और गेंद फील्ड होते हुए एक बार फिर से वापस। ये प्रतियोगिता 18वां पर्व है। खिलाड़ियों के लिए रहने की व्यवस्था, दोपहर के सत्र में भोजन की व्यवस्था, बिल्कुल ये बड़ा योगदान है इस प्रतियोगिता का। और ओवर पेज गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट, गेंद हवा में, क्या मौका बनेगा? लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 2 फील्डर निकले गेंद से दूर और जब तक गेंद जमीन पे गिरती, गेंद को फील्ड करते, तब तक दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। नाईक सर, पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे। डावक्रा शैलीचा गोलंदाज संदेश ठाकूर गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा जोडण्याचा प्रयत्न राहू शकतो आणि तेव्हाच हा आपल्याला फटका पाहायला मिळतोय फलंदाज। ड्राइव किया, इस बार ऑफ साइड पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, सर्कल को बिल्कुल क्लियर किया और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक सुंदर ऑफ ड्राइव, 4 रन बनते हुए स्कोर के खाते में। नजमुल के बल्ले से निकला एक बेहतरीन चौका। रिप्ले मध्ये आपण नक्कीच पाहू, नजमुल उजव्या शैलीचा फलंदाज, थोडंसं सफल झाला उजव्या शैलीवरती आणि खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, कारण पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि या षटकांमध्ये 2 क्षेत्ररक्षक फक्त 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर असतात आणि याच संधीचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न नजमुलचा। अच्छी शुरुआत कहीं न कहीं इस मैच में मितांच 11 काला चौकी क्रिकेट टीम की। पहला ओवर 8 रन टोटल, 8 रन 7 पर व्यक्तिगत। नजमुल श्रेयस खेल रहे हैं बल्लेबाजी में 1 पर। देखना होगा सामने से गेंदबाजी में परिवर्तन। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई और बॉलिंग मार पर आ चुके हैं। खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए अपाली कलंगुटकर। 2 फील्डर है, लगभग 3 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर। ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कवर। ओवर पिच गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, लेकिन थोड़ी आगे गेंद गिरी। 1 रन के लिए निकले, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। शुरू में ऐसा लगा लॉन्ग ऑफ पर गेंद जो कि काफी दूर जा रही है, लेकिन गेंद सामने बिल्कुल फील्डर के। नक्कीच आपालीचा आवाज निघाला तोंडातनं, तसं त्यावेळी क्षेत्ररक्षक थोडासा
बिल्कुल इस मैच में आपको अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि श्रेयस इंदुलकर को पिछले मैच में मौका मिल चुका था, वो महंगा साबित हुआ था, और कहीं ना कहीं फील्डिंग में बहुत सुधार लाना पड़ेगा इस मैच में गोवा पुलिस क्रिकेट टीम को। अपाली राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ ये खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, क्या गैप में निकली, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई। स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग पर और एक डीप मिड विकेट, दो फील्डरों को बीट करती हुई गेंद मिड विकेट पर, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी। रिप्लेमध्ये नक्कीच आपण पाहू, लोअर फुल टॉस चेंडू होता आणि क्षेत्ररक्षणामधील पोकळी शोधली फलंदाज श्रेयसने। आतापर्यंत सफल कामगिरी, एक श्रेयसकडनं इनिंग्स आपल्याला पाहायला मिळत आहे। प्रत्येक सामन्यामध्ये धावांच्या रूपात योगदान देण्याचा प्रयत्न हा त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय। अपाली एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर, इस बार फिर से थोड़ा सा बाहर ही किनारा, कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक्स्ट्रा कवर से निकले फील्डर, 1 रन, क्या दूसरे रन के लिए निकले तब तक जब तक इनको फील्ड करते। अच्छी फील्डिंग, एक्स्ट्रा कवर से कवर पॉइंट पर लंबा फासला तय करना पड़ा फील्डर को, और 2 रन इसी बीच में समर्थ गावस जो फील्डिंग के साथ 2 रन और मिले स्कोर के खाते में। नाईक सर, श्रेयसला आपण पाहिलं 40च्या वरती धावा आतापर्यंत त्याने जोडल्या आहेत। नक्कीच याही सामन्यामध्ये तोच इरादा असेल। इस बार उड़ाया ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे एक आसान सा कैच छूटा। हम यही चर्चा कर रहे थे अभी अभी फील्डिंग के बारे में। आपको फील्डिंग में गलती नहीं करनी पड़ी जो कि चाहिए, क्योंकि इस मैच में आपको गलती बहुत महंगी साबित होती है। नक्कीच श्रेयस इंदुलकर सारख्या फलंदाजाला जीवनदान देणं किती महाग ठरू शकतं, येणारी वेळ या सामन्यामध्ये ठरवून देईल। गोवा पोलीस क्रिकेट संघाचं क्षेत्ररक्षण पाहिलं तर तसं अपेक्षित क्षेत्ररक्षण आतापर्यंत नाही पाहायला मिळालं। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलती बहुत कम बार देखने को मिलती है, लेकिन आज बिल्कुल श्रेयस की मैं बात करूंगा तो संकष्टी है और गणपति बाप्पा का भी बिल्कुल आशीर्वाद है, लग रहा है उनके ऊपर, सर के ऊपर। पिछले मैच में भी मौका मिला, इस मैच में भी। इस बार पीछा किया था, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ता हुआ, एक गेंद भी बढ़ गई बल्लेबाजी के लिए। सामने स्ट्राइक पर एक बार फिर से नजमल, एक चौका, 7 पर खुद के व्यक्तिगत, 10 रन पर श्रेयस इंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे, जिनमें एक चौका, दोनों बल्लेबाज एक एक चौका लगा चुके अपने स्कोरिंग में। फ्लिक किया, बहुत ही अच्छा टाइमिंग। इस बार मिड विकेट पर, स्क्वायर लेग पर खेलना चाहते थे, गेंद निकली मिड विकेट पर, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, 1 रन भी बन गया इस बीच में स्कोर के खाते में। नक्कीच नाईक सर, क्षेत्ररक्षणामध्ये चूक झाली, मात्र त्या चुकीवर लक्ष केंद्रित न करता आता पुढील गोलंदाजीमध्ये श्रेयसला कसं बाद करता येईल याकडे लक्ष द्यावं लागेल। आणि मितांश इलेव्हन काळा चौकी संघाचा विचार असेल की श्रेयस कदम शेवटच्या षटकापर्यंत फलंदाजीसाठी राहिला तर एक मोठा धावफलक पाहायला मिळेल। फिर से थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ पीछा किया था, खड़े खड़े गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, और खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 2 ओवर का। 2 ओवर टोटल 19 रन स्कोर बोर्ड पर टोटल। एक अच्छी शुरुआत मैं तो कहूंगा, कैच तो जरूर छूटा है लेकिन उसको बोलना पड़ेगा, और उससे भी बढ़िया फील्डिंग और गेंदबाजी गोवा पुलिस क्रिकेट टीम को करनी पड़ेगी। प्रदीप, बहुत कम टीम है जो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, और इस बार ये किया है मिताश 11 काला चौकी क्रिकेट टीम ने। नक्कीच दोन्ही पराभूत संघांमध्ये ही लढत पाहायला मिळते। या सामन्यामध्ये जोर लावावं लागेल, ताकद लावावं लागेल, तुमचं कौशल्य इथं पणाला लावावं लागेल, आणि नक्कीच ज्या संघाची सांघिक कामगिरी उंचावेल त्या संघाला विजय हा निश्चित असेल। कारण क्रिकेट म्हटलं की 2 शब्दांचं भाग्य आणि 3 शब्दांचा विजय हा खूप महत्वाचा असेल। बिल्कुल, अगर शाम के दौर में जो मुकाबला आखिरी मैच होता है तो आखिरी मुकाबला प्रदीप होता है तो बल्लेबाजी करना पसंद करती है, पर क्योंकि बैड लाइट का जो कि वजह होती है दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी। बॉलिंग में परिवर्तन, तीसरे ओवर की शुरुआत मैदान पर हर्षद मातोंडकर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने बल्लेबाज है नजमल। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, थोड़ा सा अंपायर की और जरूर देखा था, लेकिन बिल्कुल ढेर सारा अनुभव है इस मैदान पर क्रिकेट का अंपायर को। ये खराब गेंद, स्लो ओवर 1 करना चाहते थे, बहुत जल्दी पिक किया, मिड विकेट पर हवाई फायर, एक गगनचुंबी सिक्सर, 6 रन के लिए। खराब चेंडू होता या क्रिकेटमधील, आपण रिप्लेमध्ये नक्कीच पाहू। नजमुल याचा फटका निघतोय, हर्षद मातोंडकर राईट अप ओव्हर द विकेट,
आणि उजव्या यष्टीवर खराब चेंडू मिळतोय. फलंदाजाला हात खोलण्याची संधी मिळते. कॅमेरामनचं नक्कीच कौतुक करावं लागेल. शेवटपर्यंत नजर आपल्याला पाहायला मिळते चेंडूवरती. इस बार कट होकर बाहर की तरफ निकली, ज्यादा बाहर घूमती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और एक अतिरिक्त सिंगल जो कि बनता हुआ। पिछला जो कि गेंद शायद मेरे ख्याल से स्लो ओवर वन करना चाहते थे, वहीं पर फुल टॉस कर बैठे और एक बड़ा शॉट लगता हुआ नजमुल के बल्ले से। छोड़ा जाने दिया, देखना होगा विकेट कीपर के पीछे गेंद निकली। एक रन के लिए दौड़े दोनों बल्लेबाज और उसी के साथ वाइड बॉल का इशारा, तो और एक रन, यानी टोटल मिले 2 रन स्कोर के खाते में। थोड़ा सा प्रेशर है मेरे ख्याल से गेंदबाज पर प्रदीप। नक्कीच गोलंदाजाला विचार विनिमय करावं लागेल आणि अचूक टप्पा शोधावा लागेल. अचूकता हे गोलंदाजीच्या दृष्टीने खूप महत्वाचं असेल. ते गोलंदाजीमध्ये अचूकता आणावी लागेल आणि अचूकतेच्या जोरावरती प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना रोखावं लागेल. धावसंख्या बिनबाद 28. 28 बिना किसी नुकसान से 28 दोपहर के सत्र में गोवा पुलिस क्रिकेट टीम मैदान पर खेल रही है। इस बार पीछा किया, फिर से कट होकर बाहर की तरफ, लगातार परेशानी। अर्शद मातोंडकर वाइड बॉल का इशारा, और गोवा पुलिस खेल रही तो मुंबई पुलिस से जो कि हमारे बिल्कुल भाई विवेक नाइक वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है गोवा पुलिस क्रिकेट टीम को। राउंड विकेट जो ओवर द विकेट थे वो अर्शद मातोंडकर। छोटी गेंद, या मौका बनेगा कैच का? जी बिल्कुल, अपना जो कि ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, राउंड विकेट आए और वहीं पर विकेट चटका गए। एक सफलता, पहले विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। नक्कीच गती परिवर्तन पाहायला मिळालं. चेंडू स्लोवर वन होता आणि बिग हिट करण्याचा प्रयत्न आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकतो. एंड चेंज केला हर्षद मातोंडकरने आणि पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट. बॅटची किनार घेतोय चेंडू आणि शेवटच्या क्षणी यष्टीरक्षक स्वप्नील मळिक उर्फ बाबा यावेळी सफल कामगिरी करताना दिसतोय. जी चूक झाली ती चूक दुरुस्त केली स्वप्नीलने उर्फ बाबाने. एक यशस्वी झेल म्हणावं लागेल आणि पहिला गडी बाद होतोय. प्राइज विकेट म्हणावी लागेल. मिथांश 11 काळ चौके संघाचा आघाडीचा बिनीचा फलंदाज श्रेयस तेंदुलकर माघारी. बिल्कुल, जो मौका दिया था वो उतना महंगा साबित नहीं हुआ बिल्कुल गोवा पुलिस क्रिकेट टीम का। और इसी बीच में नए बल्लेबाज जाते हुए, ट्वेंटी 29 टोटल, लॉस ऑफ 1 विकेट। 29 रन 1 विकेट पर अर्शद मातोंडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर राउंड विकेट। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, उम्मीद है इस खिलाड़ी से एक बल्लेबाजी की भी, क्योंकि बहुत ही अच्छे गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी करते हैं। इसी बीच में न्यू बैटर, नए बल्लेबाज मैदान पर, अक्षय पवार। और स्लॉट में गेंद, मिड विकेट पर आते आते जोरदार शॉट और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। क्या शॉट लगाया आते आते। काय संपर्क होता. ज्यावेळी चेंडू फळीवरती बसला त्यावेळीच खूप लांब लचक षटकार पाहायला मिळतोय. आल्या पावलीच अक्षय, आखूटप्प्याचा चेंडू होता. लवकर ओळखलं फलंदाजाने आणि सरळ चेंडू भिरकावून दिला. आपण पाहतोय कॅमेरामनचं कौशल्य. थोड़ी सी देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं। नक्कीच आत्मविश्वास या फटक्याने वापस येईल. ज्या आत्मविश्वासाने मैदानात उतरला आणि तो आत्मविश्वासाने फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न असेल. थोड़ा सा जो कि रूम बनाया, ऑफ स्टंप पर छोड़ रहे थे, ओवर पिच गेंद मिली, लेकिन ताकत और टाइमिंग का मिलाप था। 6 रन आते आते और स्कोर आगे 35। बोल्ड वे, बहुत अच्छी गेंद, एक तेरी एक मेरी। हर्षद मातोंडकर इस ओवर में कमबैक करते हुए गोवा पुलिस क्रिकेट टीम के लिए दूसरा विकेट चटकाते हुए आप बिल्कुल बिल्कुल बॉल ऑफ द डे, बॉल ऑफ द डे। बिल्कुल बहुत अच्छी गेंद जो कि बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर गई। रिप्ले मध्ये आपण नक्कीच पाहू. मोठा फटका निघाला होता आणि त्यानंतर मात्र सरप्राईज करणारा चेंडू. आजच्या दिवसातील अप्रतिम चेंडू म्हणावा लागेल. स्लोवर वन, पण मधली एसटी उखडून जातोय आणि फलंदाजाला उत्तर दिलंय या चेंडूने की हम भी कुछ कम नहीं. शेरास 1.25 शेर पाहायला मिळाला गोलंदाज. अच्छा कमबैक गोवा पुलिस क्रिकेट टीम का, क्योंकि एक निर्णायक मुकाबला निश्चित रूप से मैं कहूंगा। स्कोर बोर्ड पर टोटल 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और नए बल्लेबाज और एक मैदान पर मंदार गुरव। दोनों बेहतरीन टीम है, ढेर सारा अनुभव है, बिल्कुल कई दूर दूर तक
खेल चुके हैं और अब आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए मंदार गुरव उर्फ बंड्या। सामने अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स के ओर से 2 सफलता, बेहतरीन ओवर चलता हुआ मैदान पर एक बड़ा शॉट जरूर लगा है इस ओवर में, लेकिन 2 बहुमूल्य विकेट चटकाते हुए हर्षद मातोंडकर अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। सामने बैटर है मंदार गुरव। आते आते अल्टी पल्टी की कोशिश, अच्छी गेंद थोड़ी सी शरीर पे टकराती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई जो मैच के 3 ओवर और 3 ओवर के साथ 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा शॉट जरूर लगा लेकिन 2 कामयाबी मिली इस ओवर में। 2 छक्के लगे, टोटल दिए 16 रन, 2 विकेट चटकाए। चौथे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में बदलाव और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते आइए प्रदीप देउलकर के साथ। धन्यवाद अशोक नाईक सर. नमस्कार. सांगे गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्सच्या या मैदानावरनं प्रदीप देवलकरचा दुपारच्या सत्रामध्ये मनपूर्वक नमस्कार. 2 पराभूत संघांमध्ये ही लढत आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 2 बाद 35 हा धावफलक उभा करतोय. तो प्रथम फलंदाजी करताना मितांश 11 काळचौकी संघ. मंदार गुरव अजूनही खातं उघडणं बाकी. नजमुल खेळतोय 8 चेंडूंवरती 14 धावा. गोलंदाज यावेळी उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू भरकटला जातोय. पंचांचे दोन्ही हात समांतर होत आहेत. चेंडू स्क्वेअर असल्याचा निर्बळ येतोय. अतिरिक्त धाव मिळत आहे ती मितांश 11 काळा चौकी संघाला. संघ पोहोचतोय, मजल मारतोय फळ्यावरती. 2 बाद 36 धावा. अविनाशी कावस गोलंदाजीच्या आक्रमणावर पाहायला मिळतोय. रोड एंड कडनं गोलंदाजीची सुरुवात. षटक क्रमांक 4 हाताळलं जात आहे. गोवा पोलीस क्रिकेट संघाकडनं कमबॅक करताना दिसतोय, कारण एक महत्वपूर्ण गडी बाद झाला तो श्रेयस इंदुलकर याच्या स्वरूपात. राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी उजवा पाय थोडासा खाली वाकून फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला. प्रयत्न असफल ठरतोय. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती अविनाश गावस याच्या गोलंदाजीवरती. मितांश 11 काळ चौकी संघ थोडासा पिछाडीवर पाहायला मिळतोय. 2 बाद 36 धावा. यावेळी उजव्या यष्टीवरचा चेंडू. फलंदाज थोडासा सफल झाला. खेळण्याचा प्रयत्न होता ऑन साइडला, मात्र चेंडू फळीमध्ये कुठेही संपर्क पाहायला मिळाला नाही. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. तो गोलंदाज अविनाश गावसच्या गोलंदाजीवरती. बिल्कुल अंपायर ने देखा था और गेंदबाज ने ज्यादा जो कि फॉलो किया था, जिस तरह से जो कि ऑफ साइड पर शफल हुए थे, जो कि खेलना चाहते थे, और इसीलिए बिल्कुल अच्छी गेंद ठहराई. अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में अविनाश कावस की. चौथे ओवर का जो कि खेल चलता हुआ मैदान पर. अविनाश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. यावेळी मात्र शतरक्षक डीप पॉइंट वरचा शतरक्षक 38 सर्कलच्या आतमध्ये आणि स्वीपर कव्हर वरती एक शतरक्षक दिसतोय. दुसरा टीप लॉंग ऑफ वरती. यावेळी जोरकस फटका टोलवायचा होता. मिस टायमिंग फटका. चेंडू जमलेला घरंगळ जातोय. डीप मिड विकेट वरचा शतरक्षक येतोय. चेंडू फेक होईपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी नजमुलला. एकेरी धाव संख्येने संघ पोहोचतोय फळ्यावरती. 2 बाद 37 धावा. 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अच्छी गेंदबाजी. तीसरे ओवर में 2 सफलता. चौथा ओवर वो भी अच्छा अब तक चलता हुआ. कोई बड़ा जो कि मौका नहीं दे रहे बड़े शॉट के लिए गेंदबाजी में. अविनाश गावस अपने दूर वाले छोर से लंबे रन के साथ थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं कप्तान स्वप्निल मलिक. यावेळी थोडासा स्लोवर चेंडू म्हणावं लागेल. खेळण्याचा प्रयत्न होता ऑन साइडला, मात्र प्रयत्न असफल राहतोय. मंदार गुरव आणि त्याच्या साथीला नजमुल ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळते. अच्छी गेंदबाजी हो रही है. कभी तेज गेंदबाजी, कभी लेग कटर, कभी यॉर्कर लेन के गेंदबाजी, कभी स्लोवर वन, और पिछली गेंद स्लोवर वन थी. जल्दी खेल बैठे मंदार गुरव और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में. कल्पकतेने गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. अविनाश आतापर्यंत एक अचूक टप्पा प्राप्त करतोय आपल्या गोलंदाजीवरती. यावेळी सुरेख फटका म्हणावा लागेल. चेंडू डीप पॉइंट सीमारेषेच्या दिशेने प्रवास करतोय. पंचांचा इशारा येतोय 4 धावांचा. देखिए आप रिप्ले पर देख सकते हैं किस तरह से ये शॉट लगाया था मंदार गुरव ने. ऑफसाइड पर शफल हुए थे. थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी.
और कवर पॉइंट पर जो बिल्कुल खाली इलाका था, देखिए किस तरह से ये शॉट खेला, बहुत ही सुंदर शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर था, कवर पॉइंट बिल्कुल खाली था और वहीं पर गेंद चली गई 4 रन के लिए, 4 बहुमूल्य रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। 2 बाद 41 हा धावफलक पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र डीप पॉइंट वरती क्षेत्ररक्षक तैनात केला जातोय. राईट अप ओव्हर द विकेट. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू, रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न सफल राहतोय. दरम्यान एकेरी धाव ही लेग बायच्या स्वरूपात पूर्ण होताना दिसतंय. ती मितांश 11 काळा चौकी संघासाठी 2 बाद 42 हा धावफलक. एक किफायतीदार उपयुक्त षटक म्हणावं लागेल. अविनाश गावसचं एक अप्रतिम षटक हाताळलं गेलं. एक अचूकता त्याच्या गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळाली आणि लाईन अँड लेंथ वरती आपली हुकूमत दाखवली अविनाश गावस या गोलंदाजाने. 4 षटकं 24 चेंडूचा खेळ समाप्त. 2 बाद 42 धावा धावफलकावर. बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी रही। जो तीसरा ओवर रहा, हर्षद मातोंडकर का एक शॉट जरूर लगा लेकिन 2 विकेट मिले। इस ओवर में भी एक चौका लगा लेकिन उतना ज़्यादा मौका और नहीं दिया अविनाश गावस ने। आखिरी ओवर का खेल प्रजेश उर्फ विकी नाइक वो गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं, एक महत्वपूर्ण ओवर। और मेरे ख्याल से गोवा पुलिस प्रदीप पसंद करेंगे अगर 50 का टारगेट बिल्कुल अच्छा होगा, वो बिल्कुल जो कि खुश होगी अपनी गेंदबाजी में। और अगर 2 बड़े शॉट लगे 55 के आसपास पहुंचे तो ये कांटे का मुकाबला होगा मैदान पर। नक्कीच प्रयत्न असेल कमीत कमी धावांवरती रोखण्याचा. मात्र मितांश 11 या संघाचा प्रयत्न पाहिला तर शेवटचं षटक, हाणामारीचं षटक, स्लॉग ओव्हरचं षटक असेल, आक्रमण अपेक्षित असेल. मात्र इथं आक्रमण पाहायला मिळतंय की बचाव पाहायला मिळेल हे नक्कीच पाहणं औत्सुक्याचं राहील. पंचांच्या डावसाईने दूरवरनं गोलंदाज सज्ज होतोय. या इनिंगची सांगता करणारं षटक प्रजेश नाईक. यावेळी खराब चेंडू, फुल टॉस प्रकारचा चेंडू, पंचांचा हात वरती होताना दिसतोय म्हणजे नो चेंडूचा इशारा येतोय. पहिल्या चेंडूवरती थोडासा महागडा ठरतोय गोलंदाज प्रजेश. चुकी होते मात्र चुकीच्या पटलावर माफी नाही. एक अच्छे गेंदबाज है, ये ओवर काफी महत्वपूर्ण रहता है जो कि आखिरी ओवर जो रनों का ओवर होता है, बाद में चेस करने के लिए ये रन बनते हैं। और पहली गेंद पर ये बीमर गेंद, इसीलिए अंपायर का इशारा नो बॉल का। और आने वाली गेंद अंपायर का इशारा उस गेंद के लिए जरूर होगा जो फ्री हिट की गेंद। और 2 बाद 47 धावा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू, फलंदाज शफल झाला होता, तिन्ही एष्ट्या ओपन केल्या होत्या. मात्र एक अचूक टप्पा पाहायला मिळतोय गोलंदाज प्रजेश नाईकचा, विकी नाईकचा. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय. 2 बाद 47 धावसंख्या स्थिरावली. शेवटचं षटक आणि नक्कीच प्रयत्न असेल. मंदार गुरव 6 चेंडूंवरती 8 धावा, नजमुल 11 चेंडूंवरती 15 धावा. यावेळी फटका फसलाय, झेल टिपण्याची नामीच संधी, शॉर्ट पॉइंट वरती दुसऱ्या प्रयत्नात इथं मात्र झेल जमिनीला दान होताना दिसतोय प्रवीण राणे. आता म्हणतात खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं गोवा पोलीस क्रिकेट संघाचं. बिल्कुल, मैंने बहुत कम बार ये बात देखी है मैदान पर जो कैच छूटते हुए गोवा पुलिस क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के। आज 2 कैच छूटे हैं और दोनों आसान मौके दिए। विकी नाईक यावेळी गोलंदाजीसाठी सज्ज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडूवरती ताबा मिळवला जातोय. पुन्हा जी स्क्रीनवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय एकेरी धाव निघतोय. एकेरी धाव संख्येने 2 बाद 49 धावा धावफलकावरती. मंदार यावेळी डाव्या श्रीवर शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडू भिरकावून दिला जातोय. डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. बिल्कुल, आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से जो कि प्रजेश उर्फ विकी नाइक गेंदबाजी के लिए धीरे धीरे और किस तरह से ये शॉट लगाया जो कि बेहतरीन शॉट लगाया। छोटी गेंद मिली और छोटी गेंद पर एक बहुत ही सुंदर शॉट, बड़ा शॉट, 6 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। झेल सुटला पण तो झेल किती महाग ठरला, कारण विजय पराभव मध्ये या शेवटच्या षटकातील धावा खूप महत्वपूर्ण असतात. पुन्हा एकदा शॉर्ट प्लॅन, आखोड टप्प्याचा चेंडू, चेंडू टोलवला जातोय डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी.
देखिए आप रिप्ले में जरूर देख सकते हैं किस तरह से ये शॉट लगाया, फिर से थोड़ी सी छोटी गेंद मिली। ऐसा शुरू में लगा कि गेंद मिड विकेट पर रुक चुकी है, लेकिन मिड विकेट से बहुत दूर निकले और बैक टू बैक दूसरा बड़ा शॉट। कैच कितना महंगा साबित हो रहा है मैदान पर। हम फील्डिंग की चर्चा हमेशा करते हैं और वही बात छोटी सी जो कि गलती कैच की और दो बड़े शॉट बल्लेबाजी में। आतापर्यंत या स्पर्धेचा लेखाजोखा पाहिला तर 406 षटकार आतापर्यंत या मैदानावरती आपण पाहतोय. मंदार गुरव सलग 2 चेंडूंवरती 2 षटकार. यावेळी डीप स्कोर लेग चेंडूचा प्रवास पाहायला मिळतोय. डीप स्कोर लेग वरनं चेंडूची फेकी होत आहे, एकेरी धाव पूर्ण होत आहे आणि स्ट्राईक आपल्याकडे राखण्याचा प्रयत्न. दुसरी धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न शेवटच्या चेंडूवरती अयशस्वी. फलंदाज बाद होतोय धावचीच्या स्वरूपात शेवटच्या क्षणी आणि सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळत आहे. 3 बाद 62 धावफलकावरती. वाटत होतं 50-55च्या आसपास ही धावसंख्या रोखली जाईल, मात्र शेवटच्या षटकामध्ये एक अप्रतिम फलंदाजी म्हणावी लागेल. जीवनदान मिळालं, त्या जीवनदानाचा पूर्णपणे फायदा उठवला मंदार गुरवने. कारण मंदार गुरव ज्या फलंदाजीसाठी ओळखला जातोय ती फलंदाजी साकारली शेवटच्या षटकांमध्ये आणि एक सन्मानपूर्वक धावसंख्या म्हणावी लागेल, फायटिंग टोटल म्हणावं लागेल. 5 षटकांमध्ये उभा केला जातोय 62 धावा. 63 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. 63 धावांचा यशस्वी पाठलाग होतोय की 62 धावांचा बचाव केला जाईल. दुसऱ्या इनिंग मध्ये हे पाहावं लागेल. अच्छा टोटल है, मैं तो कहूंगा सामने अच्छी बल्लेबाजी भाई गोवा पुलिस क्रिकेट टीम की। और खास करके मैं प्रदीप फिर से बात दोहराऊंगा, समर्थ गावस या पुनाजी कलंगुटकर को एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी मैच में। जब वो खेलेंगे तो साथ मिलेगा, साथी वाले जो कि खिलाड़ियों का भी क्या उत्साह बढ़ जाएगा। लेकिन इनमें से दोनों में से एक को तो एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, एक तो पुनाजी कलंगुटकर या समर्थ गावस को। 63 का टारगेट है। मंदार गुरव की शानदार जो कि बल्लेबाजी, लेकिन कैच बहुत महंगा साबित हुआ। कैच के बाद उन्होंने 2 छक्के लगाए, अपने इनिंग में 22 रन बनाए। उससे पहले 16 रन नजमुल श्रेयस इंदुलकर ने बनाए 10 रन। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो पहला ओवर अच्छा रहा था संदेश ठाकुर का, सिर्फ 8 रन दिए थे। लेकिन आखिरी तीसरे ओवर में बने 16 रन। फिर से चौथे ओवर में कमबैक किया अविनाश गावस ने और आखिरी ओवर में बने 20 रन। तो ये था लेखाजोखा बल्लेबाजी का, गेंदबाजी का। टोटल 62, 63 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। इनिंग की शुरुआत होगी और वैसे ही जुड़ जाएंगे एक बार फिर से कॉम बॉक्स में सर प्रसाद जी परब के साथ।
वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं साकी प्रीमियर लीग 2023। बहुत ही बेहतरीन आयोजन इस प्रतियोगिता का और आज का छठवां दिन दोपहर का सत्र चल रहा है। गोवा पुलिस 11 और मितांश 11 के बीच आज के दिन का ये तगड़ा मुकाबला, संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। और फिलहाल अगर देखें तो जीतने के लिए लक्ष्य है फिलहाल 63 रनों का लक्ष्य है। विराज तेंदुलकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रसाद परब भी बिल्कुल इस वक्त दोपहर के सत्र में हमारे साथ, गौरव सावंत टेनिस क्रिकेट.in की टीम और टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता सूर्यदत्त नाइक, उसके साथ अगर देखें तो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट मैच और मुकाबला है। तो जीतने के लिए लक्ष्य बिल्कुल एक अच्छा फाइटिंग टोटल, 30 गेंदों में 63 रनों की जरूरत है। रन रेट 12.60 का। गिरीश कोचरेकर अपनी बोरिंग मार पर तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। 4 लाख की नकद राशि के साथ खूबसूरत सिल्वर ट्रॉफी। और बल्लेबाज समर्थ गबस के बारे में बिल्कुल बहुत सारी चर्चा हुई है, जैसे कि ये बहुत शानदार खिलाड़ी है लेकिन थोड़ा फॉर्म को ढूंढ रहे हैं। समर्थ और पुनाजी दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत है, लेकिन फिलहाल क्वालिटी गेंदबाजों के खिलाफ आपको क्वालिटी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। गिरीश कोचरेकर अपने बॉलिंग मार पर तैयार हो रहे हैं। फ्लाइंग स्निप, एक गली पॉइंट, उसके साथ एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी मिड ऑफ क्षेत्र में, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर मिड डाउन है। अच्छा स्ट्रोक, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया और गेंद तारामंडल में बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं समर्थ गबस। क्या जबरदस्त स्ट्रोक था। सामने से गिरीश कोचरेकर की गेंद, रत्नात्मक बल्लेबाजी पोजीशन में आए, शरीर का अच्छा संतुलन बनाया और बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी है। क्या बेहतरीन स्ट्रोक था बल्लेबाज समर्थ गबस का। 26वां मुकाबला आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट.in द्वारा और पहली गेंद पर आत्मविश्वास समर्थ गबस का बढ़ता हुआ, जवाबी हमला किया इस छक्के के साथ, इस सिक्सर के साथ अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गिरीश कोचरेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार, समर्थ गबस सामना करेंगे गिरीश का। ऑफ टाइम के बाहर बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया, गैप में खेला, पीछे खिलाड़ी बिल्कुल यहां भागते हुए गली के खिलाड़ी चले गए थे और 2 रन लेने का मौका। विकेट के बीच अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाजों द्वारा। क्या तीसरे के लिए भागेंगे? तीसरे के लिए या मना किया गया। नॉन स्ट्राइकर इन से बल्लेबाज पुना जी ने मना किया है। गिरीश कोचरेकर के इस ओवर की अगर बात करें तो पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर डबल आया है। शानदार बल्लेबाज समर्थ गबस द्वारा। 2 गेंदों में 8 रन एक छक्के की मदद से खेल रहे हैं। दोपहर का सत्र, इस वक्त सफेद बादल, धूप खिली हुई है। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, गेंद की लाइन में नहीं थे बल्लेबाज। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ गेंद निकली। ये ताकत है गिरीश कोचरेकर की। टिप्पा खाने के बाद हमेशा गेंद बाहर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ लेके आते हैं, अच्छा वेरिएशन करते हैं और खास करके राइट हैंडर बल्लेबाजों के लिए परेशान करते हैं। लेकिन शुरुआत समर्थ गबस की बहुत ही बढ़िया। न्यूयॉर्क से बहुत अच्छा स्ट्रोक है। एक बार फिर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जा रही है, पीछा करने का प्रयास किया गया, सुंदर फील्डिंग, कैच पकड़ने की भी कोशिश हुई और तीसरे के लिए भागे या दूसरे के लिए देखते। एक बार फिर विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी चीते की दौड़ लगाई। डगआउट पे तालियों की आवाज आप सुन रहे हैं। क्या मुकाबला चल रहा है। गिरीश कोचरेकर के खिलाफ अच्छी रणनीति, बल्लेबाज समर्थ गबस के 11 पर खेल रहे। पुना जी ने अपना खाता नहीं खोला लेकिन 3 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। और शॉट सिलेक्शन मायने रखता है क्योंकि आज इस मुकाबले की बात करें तो एक बहुत बड़ा मुकाबला रहेगा गोवा पुलिस 11 टीम के लिए। मितांश 11 काला चौकी की टीम एक तगड़ी टीम आप देख रहे हैं। 26 गेंदें और 52 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 4 गेंदों का खेल हुआ और 4 गेंदों में 11 रन बल्लेबाजों ने अर्जित किए, बनाए हैं। बैकफुट चले गए थे, शॉट अच्छा नहीं है पुना जी का। गेंद के नीचे खिलाड़ी के कैच हो जाएगा, बिल्कुल गिरीश कोचरेकर ने कैच लिया है। पुना जी ब्लॉक शो मैदान के अंदर। पहले विकेट का पतन और एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था। गिरीश कोचरेकर अहम खिलाड़ी है और स्ट्राइक करने वाले गेंदबाज, विकेट टेकर गेंदबाज और
इन्हें थोड़ा सा 3-4 गेंदों में महंगे साबित है। 5वें गेंद पर विकेट इनको मिलता है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों का खेल हुआ है। 25 गेंदों में 52 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इनके माध्यम से। लाइव प्रसारण इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। और हमारे कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़ते हुए अशोक नाइक। अशोक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। इस मुकाबले की बात करें तो अशोक जी 5 गेंदों का खेल हुआ है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर है। पुना जी आज भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। हाँ, मैं दोनों खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कर रहा था, क्योंकि एक इस मैच को अगर जीतना है सर तो एक को बड़ी इनिंग खेलनी ही पड़ेगी, और उनमें से एक विकेट चला गया जो वापस। और दूसरी बात अशोक जी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से साझेदारी बनाए। साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टार्ट अच्छा हुआ था। एक एंड पर समर्थक बस 2 मैचेस में अगर देखे संघर्ष आपने जरूर देखा है। और गेंद को खेलना चाहते थे इस वक्त फाइनल क्षेत्र में और उंगली खड़ी होती भी। शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं है। बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए संजय इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और विकेट के सामने पाएंगे। तो शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विकेट पर टप्पा खाने के बाद घुमा मिल रहा है, एक बार फिर बाउंस भी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें। देखिए किस तरह से गेंदबाजी करे। गेंदबाज ज्यादा है, सफल हुए थे। और क्या एक बार फिर अच्छी अंपायरिंग मैदान के अंदर, बहुत अच्छी अंपायरिंग। और जिस तरह से सफल हुए थे, गेंद मिड स्टंप पर बिल्कुल टकराती हुई और सुंदर सुंदर बहुत बेहतरीन अंपायरिंग मैदान के अंदर। स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन वहीं पर और एक विकेट चला गया। लेकिन अच्छी अंपायरिंग और अच्छी गेंद थी, लेग कटर थी, गेंद में टर्न हुई, स्वीप करना चाहते थे और बिल्कुल सामने पा गए। कोई शक संदेह नहीं था अंपायर के मन में। थोड़ा फिर से जो कि मुश्किल में मैदान पर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अशोक जी हमेशा हमने ये देखा कि एक एंड पर सिकान कोने जब खेल रहे थे तो दूसरी एंड से वो साथ नहीं मिल रहा था। वही कहानी मैदान के अंदर, समर्थक बस अच्छा खेल रहे लेकिन दूसरी एंड पर वो सिंगल ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जाते जाते आप बड़ा अगर शॉट खेलने के लिए निकलोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, और वही हुआ। सामने बल्लेबाज खेल रहे हैं, उनको ज्यादा जो कि मौका देना चाहिए आपको, लेकिन वो नहीं हुआ। अपने आप पर बिल्कुल जिम्मेदारी ली, एक बड़ा शॉट खेलने के लिए निकले, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर अपने विकेट खो बैठे। और इसी बीच में और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। देखिए स्टार्ट तो बिल्कुल गेंदबाज गिरीश कोचरेकर का इतना अच्छा नहीं था। शुरुआत 4 गेंदों में 11 रन दिए गए थे, लेकिन आखिरी 2 गेंदों की अगर कहानी देखी तो गिरीश कोचरेकर ने स्ट्राइक किया, बहुत बढ़िया तरीके से 2 विकेट चटकाए हैं। 24 गेंदें 52 रनों की जरूरत है। समय ज्यादा ना ले। विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं संभव बनाती है। तो विश्वास यकीन रखना बहुत जरूरी है और एक दूसरे के ऊपर विश्वास सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, साझेदारी में विश्वास होना चाहिए। सामने वाले बल्लेबाज वो भी खेल सकते हैं, मैं भी खेल सकता हूँ, और ये विश्वास और अच्छी गेंद, अच्छा ओवर रहा गिरीश कोचरेकर का। लंबा सफर सर खेल चुके विक्रोलेंस मुंबई क्रिकेट टीम के साथ, एक बड़ी टीम, नामचीन टीम, बहुत बड़ा नाम जो कि टेनिस क्रिकेट में, और उस टीम के साथ हमेशा जो कि प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और ढेर सारा अनुभव है क्रिकेट का। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। अब देखिए यहाँ परिवर्तन तो किया गया, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर है, नई कहानी है। क्या नया जुनून, नया जोश देखने का मौका मिलेगा। और बल्लेबाज की बात करें तो मौका मिला है, बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं, साइज जोड़े को मौका मिला। समर्थक बस इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर इस बार पोजीशन बनाई थी, रचात्मक बल्लेबाजी करना चाहते थे। व्हाइट बॉल का इशारा फॉलो तो किया गया, लेकिन दिशा पर नियंत्रण नहीं है गेंदबाज धीरज का। थोड़ी सी मेरे ख्याल से तेज गेंद करने की कोशिश रही गेंदबाज की, और इसीलिए थोड़ा अपना लाइन पर बैठ के अपने बॉलिंग मार पर एक बार फिर से आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्कोर शपल में ऑफ टर्न के बाहर है, खूबसूरती के साथ गेंद को उड़ाया आसमान की तरफ। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद। मैं आसमान में उड़ना नहीं, आसमान को चीरना चाहता हूं, ये बताते हुए बल्लेबाज मैदान के अंदर बहुत ही ऊपर, बहुत दूर गगनचुंबी सिक्सर। बहुत ही लाजवाब। देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से शफल हुए, बल्ले के बीचों बीच, टाइमिंग बहुत ही सुंदरता, ताकत थी, और एक बेहतरीन शॉट। 6 रन स्कोर के खाते में। इसलिए इस खिलाड़ियों के 2 खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कर रहा था। पुनः जी आउट हो चुके हैं, लेकिन इस खिलाड़ी पर एक बड़ी इनिंग की जिम्मेदारी गोवा पुलिस क्रिकेट टीम की है। क्या पाने की जरूरत है मैदान के अंदर, वो भी देखा जाएगा। स्कोर अगर देखें तो 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद बहुत दूर चली गई थी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन बॉल बॉय भी कमाल का काम कर रहे हैं। बॉल वापस आया है, बॉल बॉय अच्छा काम कर रहे हैं। स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये 26वां मुकाबला देख रहे हैं प्रतियोगिता का।
बिल्कुल बॉल बॉयज अच्छा काम कर रहे हैं, कई जगह पर छाव है, कई जगह पर धूप है, और इतने दोपहर के समय में उनके लिए भी आसान नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं इस टूर्नामेंट के साथ। एक बेहतरीन शॉट समर्थ गावस स्ट्राइक पर। प्रभु गेंदबाज के तौर पर धीरज अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार, सामना करेंगे समर्थ गबस। रिवर्स में खेलना चाहते थे, पहले से अगर देखें तो वो पोजीशन में आए थे और डायरेक्ट हिट किया गया, डायरेक्ट हिट किया गया है। जोरदार अपील से इंदुलकर है पीछे, जोरदार अपील कर रहे हैं थर्ड अंपायर की तरफ जाना। एक बार फिर सही समझा अंपायर सुजीत राणे ने, यह बेहतर है, कोई डाउट हो या एक बार फिर किसी टीम का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप एक बार फिर आपके पास रिव्यू भी है, बहुत सारी सिस्टम इस वक्त उपलब्ध है, उसका फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी काफी मुश्किल भी रहता है अंपायर के लिए, और ऐसी स्थिति में जो कि ये बात अच्छी है, तीसरे अंपायर के साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर स्कोर बोर्ड पर स्कोर वहीं पर रुका हुआ है। देखना होगा क्या हुआ, जो कि सीधा निशाना जरूर लगाया था, थोड़ा सा फिसले थे, रिवर्स का शॉट खेलना चाहते थे समर्थ गावस और गिर चुके थे स्ट्राइक एंड पर, और नॉट आउट का इशारा, क्योंकि अनफील्ड अंपायर ने वही इशारा किया था, लेकिन फिलहाल जब चैलेंज किया जाता है तो आपको जाना पड़ता है तीसरे अंपायर की तरफ। एक्शन रिप्ले में देखें, बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा खो दिया था, लेकिन बल्ला कहाँ है, बल्ला बिल्कुल यहाँ अगर देखें तो वह क्रीज में है, बिल्कुल क्रीज में है, इसीलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर यहाँ से थोड़ा और बल्ला आगे जाता तो बिल्कुल वो खतरे की घंटी बज रही थी मैदान के अंदर। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर धीरज भाई अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, सामना कर रहे हैं धीरज का समर्थक बस 17 पर खेल रहे, 6 गेंदों का सामना किया। अभी तक की बहुत ही बढ़िया पारी रही है, शानदार बल्लेबाजी अभी तक इन्होंने की है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज समर्थक बस इस बार आसमान की तरफ खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर गेंद के नीचे खिलाड़ी लिया कैच आउट। धीरज बोई ने यहां बहुत महत्वपूर्ण विकेट लिया और नजमल बिल्कुल इस वक्त बॉडी पर मौजूद थे। बेहतरीन कैच, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से कैच लपका गया और प्राइसलेस विकेट है। अच्छा खेल रहे थे, सेट हो चुके थे, एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हमला किया, शिकार बन के डगआउट की तरफ चले गए। बिल्कुल प्रशांत सर, ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी गेंद, ओवर पिच गेंद जरूर थी, लेकिन गेंद के पिच पर नहीं थी। आपको मेरिट पर होना चाहिए, गेंद के लाइन पर होना चाहिए, तब आप बड़ा शॉट लगा सकते हैं। ऑफ साइड की गेंद को अगर आप कवर पर खेलते तो ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ पर खेलते तो बात सही थी। लॉन्ग ऑन पर थोड़ा सा खींच कर खेला शॉट, लेकिन ताकत वो नहीं लगी शॉट पर, और बिल्कुल फील्डर का बिल्कुल जो कि सतर्क थे लॉन्ग ऑन पर, नजमुल कैच को लपेटा, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 18 ना, 3 विकेट पर 18 रन। दूसरे ओवर का खेल अगर देखें तो इस ओवर में 3 गेंदों में 7 रन आए हैं धीरज भोईर, और समर्थ जिन्होंने बनाए 17 रन 7 गेंदों का सामना किया। थोड़ा निराश रहेंगे, किसी भी बल्लेबाज के लिए अच्छा स्टार्ट मिलता तो वो बड़ी पारी खेलना चाहते हैं, और जरूरत भी है, क्योंकि ये 63 रनों का लक्ष्य आप एक बार फिर तय करने की कोशिश कर रहे हैं। समर्थक बस आखिरी विकेट, 7 गेंद में 17 रन, और अब साइज होने के ऊपर दारोमदार रहेगा। अपाली जो फॉर्म में खिलाड़ी है, बहुत अच्छा प्रदर्शन इस सीजन में, इनका जो आगाज बहुत बढ़िया हुआ है, गेम चेंजर मैच फिनिशर खिलाड़ी है। धीरज अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। रिक्वायर्ड रेट 12.86 का है। सेटमेंट पॉइंट काबा, स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, थर्ड मैन पर स्टेयर किया गया, खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया। 21 गेंदे और जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। बहुत अच्छा मैच हो रहा है मैदान पर, और मेरे ख्याल से अपाली आ चुके हैं, एक मैच विनर खिलाड़ी है, लेकिन अपाली के साथ आज जो कि एक बड़ी प्रतियोगिता में मैं तो कहूंगा मौका मिल चुका है। ये लेफ्ट हैंडर बैटर, काफी युवा खिलाड़ी, प्रतिभा है, नस नस में क्रिकेट है, और आज बिल्कुल जो कि छाप छोड़नी पड़ेगी इस मैच में, बिल्कुल नाम बन जाएगा, नाम हो जाएगा, यादगार रहेगा ये 18वां पर्व। और देखना होगा ये लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर बाबल जोरे, साइज जोरे इस वक्त स्ट्राइकर पर 20 गेंदे और 44 रनों की जरूरत है। धीरज गोहिल गेंदबाजी कर रहे हैं, अब लेफ्ट हैंडर उनके सामने है। साइज जोरे जो स्ट्राइक पर, प्रभु का गेंदबाज के तौर पर धीरज अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार। फुल टॉस गेंद थी, मंडल साहब छलांग लगा रहे हैं, लेकिन बात बनी है, उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई बॉडी लाइन की तरफ, और कम से कम 2 रन लेने का मौका मिलेगा। देखिए आपने सही कहा कि साइज जोरे मैदान के अंदर है, मौका आपको मिला है, किसी का टैलेंट छिप जाता है, किसी का छप जाता है। ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, पूरे भारत का साकी प्रीमियर लीग। अगर यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो यहाँ एक बार फिर आपको निखर कर आने का मौका
अब 19 गेंदे 42 रनों की जरूरत है। 21 3 विकेट का नुकसान पर आखिरी गेंद शेष। धीरज अपने बोरिंग मार्फत तैयार। इस ओवर की अगली गेंद ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए। पॉइंट पर खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से खूबसूरती के साथ खेला, पीछा कर रहे खिलाड़ी। गेंद कहां रुकने वाली है? गेंद नहीं रुकने वाली। अगर डगआउट में तालियां बज रही तो इसका मतलब है दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा शानदार फोर। जरूरत है मच नीडेड बाउंड्री। बहुत ही बेहतरीन शॉट जिसकी हम तारीफ कर रहे थे इस खिलाड़ी की, क्योंकि कई बार मैंने इनको देखा, इस खिलाड़ी को बल्लेबाजी में देखा है, लेकिन आज बड़ा मंच है, ये बड़ी प्रतियोगिता है। पूरे भारत भर के खिलाड़ी एक 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 करके जो कि इस मैदान पर आ चुके हैं, और उनके सामने आपका योगदान बड़ा अगर रहेगा तो बिल्कुल ये 18वां पर्व आपके लिए भी यादगार रहेगा। गोवा पुलिस की टीम उसके बाद में अगर देखें तो कर्णवेद केसरी पुणे के साथ खेलने वाली है। उसके बाद में एफएम कर्नाटक और मितांश कालाचौकी के बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा। 18 गेंदें और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर इंपॉर्टेंट मुकाबला, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है। और इस प्रतियोगिता की अगर बात करेंगे, कल आखिरी दिन है, फाइनल का दिन है, 2 सेमीफाइनल फाइनल का मैच होगा। लेकिन प्रशांत सर, अब तक बॉल आउट का समय इस प्रतियोगिता में नहीं आ चुका है। क्या आज बॉल आउट का वक्त आ जाएगा शाम के दौर में? थोड़े से संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, सबको लग रहा है कि कुछ ना कुछ नया होना चाहिए हर टूर्नामेंट में। सुपर ओवर आपने देखा, रोचक मुकाबले आखिर तक एक बार फिर बहुत बढ़िया तरीके से मुकाबले। 1 बॉल 3 वाला मुकाबला था जहां खराब फील्डिंग और बॉर्डर की तरफ गेंद चली गई। हैट्रिक का मेडन ओवर, एक बार फिर बहुत सारे 5 अर्धशतक आए हैं, तो बॉल आउट का समय भी आ गया। एक बार फिर लग रहा है कि यहाँ से शाम के सत्र में हो सकता है, क्रिकेट का खेल है। 18 गेंदे 38। ऑफ स्टंप के बाद टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल था और काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। एक रन और जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। 18 गेंदे और 38 रनों की जरूरत है, और अब समीकरण बदलता हुआ 37 रनों की जरूरत है। वाइड बॉल का इशारा। आशीष पंडित की गेंद, रत्नात्मक बल्लेबाजी, गैप में ढूंढा, गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल पीछा कर रहे हैं, गेंद नहीं रुकने वाली, फुटबॉल खेलने का प्रयास, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। तालियों की आवाज मैं सुन रहा हूं। माहौल बदला, मौसम बदला, खेल बदला, खेल का रंग बदला। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाजों द्वारा। इस चौके से एक बार फिर कॉन्फिडेंस बल्लेबाजों का बढ़ता हुआ। यहाँ देखिए क्या स्ट्रोक खेला गया था और पीछा किया था लगभग। थोड़ा सा मैदान पर फुटबॉल भी देखने को मिला, लेकिन गेंद उनको बिल्कुल फंसाती हुई। 4 बहुमूल्य रन, बिल्कुल अच्छे फॉर्म में ये खिलाड़ी खेल रहा है। साथ में नॉन स्ट्राइकर एंड पर साइज उनको भी साथ देना पड़ेगा। एक फिर से पार्टनरशिप साझेदारी बनानी पड़ेगी, क्योंकि सामने टोटल आसान तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल मुमकिन भी नहीं है। 70 गेंदों का खेल, 33 रनों की जरूरत है। आशीष पंडित गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद दिया, अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच खेलते हैं। यहाँ भी गेंद टीप स्ट्राइक कवर क्षेत्र में जा रहे हैं, दूसरी के लिए पलट गए हैं। विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए लगातार दूसरी बार डगआउट से तालियां आई है। तालियां बजाना बहुत जरूरी है। माहौल बनता है बिल्कुल इस वक्त। एक विकेट की तलाश में गेंदबाज, लेकिन विकेट नहीं आ रहा। सेंसिबल बल्लेबाजी साई सोरे और अपाली की तरफ से। बहुत अच्छा तालमेल दोनों के बीच में। जब बड़े शॉट नहीं होते तो सिंगल डबल, तो यही हम बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल जो कि मैच है अभी भी, जो कि 50-50 का मुकाबला है। सामने विकेट की तलाश है और यहाँ पर एक बड़े शॉट की दरखास्त है। आशीष अपने बोलिंग पर तैयार, सामना करेंगे अपाली। इस बार ऑनसाइड पर खेल दिया, स्क्वायरली की तरफ खिलाड़ी पॉइंट पर तैनात है। कम से कम 1 रन देने का मौका मिलेगा, लेकिन अपाली का फॉर्म बहुत अच्छा है। अगर कोई परेशान गेंदबाजों को कर सकते हैं वो अपाली है। एक तरफ साइज की बात है, छेपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, मौका मिला है। 15 गेंदे और 30 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग है, कहानी रोचक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल 50-50 का मैं कहूंगा अभी भी ये मुकाबला है मैदान पर। सामने एक बार फिर से साइज जोरे, जो लेफ्ट हैंडर बैटर है, वो सामना कर रहे हैं आने वाली अगली गेंद का। आशीष पंडित अपनी बॉलिंग पर तैयार, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर। साइज जोरी बात 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 15 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। अच्छा स्ट्रोक, एक बार फिर गैप में खेला, खिलाड़ी पॉइंट पर मौजूद है, रोकने की कोशिश नहीं रोक पाए हैं। अगर आपने गेंद को नहीं रोका तो आप कैसे बल्लेबाज को रोक पाएंगे? 2 रन न लेने से 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने, और 2 रनों के साथ अब आंकड़े एक बार फिर बदलते हुए 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर
14 गेंदे 28 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। बिल्कुल कांटे का मुकाबला हो रहा है सामने। जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, जिस तरह से अब ऑफसाइड पर यह शॉट देखने को मिला, मन में बिल्कुल जो कि लग रहा है ये खिलाड़ी लेदर क्रिकेट भी खेल रहा है निश्चित रूप से। जिस तरह से ये शॉट, पिछला जो शॉट उन्होंने गेंद को खेला था, उस तरह से लग रहा है मन में कि ये लेदर क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा मुकाबला हो रहा है मैच में मैदान पर। एक कड़ी जंग दोपहर के सत्र में। मैदानी जंग में क्या होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन जंग तो बहुत अच्छी है। गेंद और बल्ले के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। फील्डिंग में तब्दीली करना चाह रहे आशीष पंडित। आशीष की कोशिश अभी तक रंग नहीं ला रही है, क्योंकि वो इस वक्त 4 गेंदों में 10 रन आए हैं और बढ़िया बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक दोनों बल्लेबाजों द्वारा। फील्डिंग में देखिए एक बार फिर बदलाव किया गया। फ्लैग स्ट्रिप, एक गली, एक पॉइंट, डीप स्टक कवर, एक लॉन्ग ऑफ, 2 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर है। ऑफ साइड पर फाइन लेग पर खिलाड़ी आप देख रहे हैं मंडल साहब, उसके साथ स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ। 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज साइज जोरे के लिए। काफी ऑफ टाइम के बाहर से ऑन साइड पर खेल दिया। गेंद बॉडी की तरफ है, खिलाड़ी है और कैच नहीं हो पाया। वारे वारे आपके वारे नारे मैदान के अंदर कमाल कर रहे साइज जोरे। गेंद बॉडी लाइन के बाहर, 4 रन। मैग्निफिसेंट बैटिंग। बिल्कुल अब मात्र मजा आ रहा है खेल में, क्योंकि अपाली कलंगुटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, साथ में सामने भी अब बल्लेबाज वो भी थोड़ा सा हाथ खोल रहे हैं। थोड़ी सी हवा में गेंद जरूर थी, 2 फील्डर थे, लेकिन एक आसान मौका नहीं कहूंगा मैं। और 4 बहुमूल्य रन जुड़ते हुए गोवा पुलिस क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में। 13 गेंदों का खेल, 24 रनों की जरूरत है। 39 3 विकेट के नुकसान पर गोवा पुलिस आशीष महंगे साबित होते। 5 गेंदों में इन्होंने 14 रन खर्च किए हैं। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज तैयार साइज जोरे 12 पर बल्लेबाजी करे, 4 गेंदों का सामना किया और सोच बहुत ही बढ़िया लग रही है। और ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। ऑफ टाइम के काफी बाहर आए थे और वाइड बॉल काफी ऑफ टाइम के बाहर आए थे। ये शॉट मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं था। कभी कभार क्या होता है कि आप एक बार फिर ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अशोक जी मैं कहता हूं कि कॉन्फिडेंस जो है ना किसी भी खेल में जान डालता है। ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो जान लेता है। बिल्कुल वही हुआ मैदान पर। ये गेंद जो थोड़ी सी ऑफ स्टंप पर, शॉर्ट आउट प्लेन ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी। आपको मौका था ऑफ साइड पर खेलने के लिए, लेकिन ज्यादा एफर्ट लगाया, ज्यादा ताकत लगाई। ऑन साइड पर फिर से एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन उसमें बिल्कुल नाकामयाब रहे और वाइड बॉल के साथ 1 रन और मिलता हुआ स्कोर के खाते में। अब फिलहाल 40 3 विकेट के नुकसान पर विराट तेंदुलकर, शुक्रिया बहुत अच्छी जानकारी देते हुए। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज साइज जोरे 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आशीष पंडित अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। ये बहुत महत्वपूर्ण गेंद है, आखिरी गेंद शेष। बैक मुड़ो चले गया, आंसर पर पुल किया, लेकिन बैकलिप का अच्छा इस्तेमाल नहीं था। मिड विकेट पर कैच लपका गया। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग हुआ और बल्लेबाज साइज जरूर बहुत अच्छा खेल रहे थे। बैक टू द पेबल जाते में देखिए आप रिप्ले पर देख सकते थे, छोटी गेंद थी, पुल किया था, लेकिन मिड विकेट पर वो तो दूरी थी, वो पार नहीं कर सके। लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये वक्त नहीं था इस शॉट का, क्योंकि सामने अपाली कलंगुटकर अच्छा खेल रहे हैं, बीच बीच में बड़े शॉट लगा रहे हैं। आपको सिंगल डबल के साथ उनका साथ देना चाहिए था आखिर तक, और वो नहीं हुआ। खुद के ऊपर जिम्मेदारी ली और मिड विकेट पर कैच दे बैठे। फिर से मैच में वापसी मैदान पर इस टीम की दिखाई देती हुई। 12 गेंदें और 23 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर रोचकता बिल्कुल बरकरार। किसके लिए खुलेगा जीत का द्वार, किसकी होगी हार, और इस मुकाबले में रोचकता है बरकरार। लेकिन परिणाम के लिए करना पड़ेगा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 12 गेंदों का खेल है, 23 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, लेकिन मैच बहुत अच्छा है। अशोक जी अगर यहाँ से ये मुकाबला अगर देखें तो गोवा पुलिस जीते तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ से अगर टीम की बात करें तो मितांश 11 है, यहाँ भी ये भी जीतने के लिए, दोनों टीमें जीतने के लिए खेल रही है। लेकिन यहाँ तक का जो सफर है बिल्कुल रोचक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों टीमों के लिए सर मैं अभी भी कहूंगा प्रशासन की 50-50 का मुकाबला है। अगर अच्छा शॉट क्लियर होता तो 6 रन 12 गेंदों में 17 रन तक टारगेट हो सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कैच, और जब नया बल्लेबाज आता है तो आते आते थोड़ा सा दबाव निश्चित रूप से होता है मैदान पर। न्यू बैटर आ चुके हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। प्रवीण राणे एक बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाज है, बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं सामने। अब मात्र ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ चुकी है अपाली कलंगुटकर की। प्रवीण बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी प्रवीण राणे को मौका मिला है इस मैच की। अगर बात करें तो 2 पहलू मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैच थोड़ा सा और आगे जाएगा, मजा आएगा। रोहित अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। डिकवर रेटेड 11.50 का, 12 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है और मैदान के अंदर वो कांटे की टक्कर चल रही है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार। अपाली is playing on 8 score 40 for loss of 4 wickets, chasing a target of 63 run.
63 रनों का पीछा हो रहा है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर रोहित अपने बॉलिंग मान पर तैयार। फील्डिंग की जमावट इस वक्त फ्लाइंग से पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी है। ऑनसाइड पर लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग। ओहो, कमजोर गेंद है, उसके ऊपर दमदार स्ट्रोक। लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। क्या कमाल का स्ट्रोक था ये। फुल टॉस गेंद थी, पनिश किया और भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। अपाली है तो सब कुछ संभव है। बेहतरीन शॉट, ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी फुल टॉस गेंद मिली और पहले ही बिल्कुल इस शॉट के लिए तैयार थे। बल्ले के बीचों बीच जब गेंद बल्ले पर लगी तो बिल्कुल मधुर से आवाज सुनाई दी और 6 रन के साथ अब थोड़ा सा मैच नजदीक आता हुआ गोवा पुलिस क्रिकेट टीम के लिए। 11 गेंदें और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। कैसी भी हवा चले लेकिन अपाली क्या है सबको पता चले। दोबारा उड़ा आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ी भर गया दर्शक, दर्शक भर गया दीवाने। दर्शक स्ट्रोक है, बैक टू बैक, ये दूसरा छक्का। बल्लेबाज का इरादा है पक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। अपाली, वाह क्या जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर। सर मुझे इस शॉट को देखकर बिल्कुल सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग हाल ही में वेंगुर्ले कैंप मैदान पर संपन्न हुई थी और उस दिसंबर में उस मैच की बिल्कुल याद आई। ऐसा ही शॉट लगाया था अपाली ने और अपने टीम को जीत दिलाई थी। शानदार बल्लेबाजी, बहुत 10 गेंदें और 11 रनों की जरूरत। 1 गेंद 5 वाला वो मुकाबला था और उस बिल्कुल, वक्त इन्होंने वो जोखिम भरा स्ट्रोक खेल दिया था। हमारी साथी गले में अटकी हुई थी जिस तरह से वो रिवर्स स्वीप खेल दिया था, कमाल का स्ट्रोक था। 10 गेंदें 11 रनों की जरूरत है। इस ओवर की अगली गेंद रोहित, बॉकल में अच्छी गेंद, फॉलो किया गया। ऑन साइड पर खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। भाग रहे लेकिन एक बार फिर मना किया। प्रवीण भाग रहे थे, मुझे अन्नू मलिक साहब का गाना याद आया, रुक बाबा रुक, विकेट के ऊपर थोड़ा खड़े रहने की जरूरत है। यहां से मितांश 11 टीम के लिए चाहिए विकेट। विकेट मिलेगा तो कमबैक करने का मौका मिलेगा। अब प्रवीण किस सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए देखने वाली बात है। 9 गेंदें 10 रनों की जरूरत है। रोचकता बरकरार इस मुकाबले में। दर्शक काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दोपहर का सत्र का एक पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर चल रहा है। हर वक्त पिछले 4 दिनों की कहानी देखे, एक बार ऐसा हुआ जहां रोचकता बरकरार नहीं थी, बाकी 3 दिनों में बहुत अच्छी गेंद, बहुत सुंदर गेंद है। क्या सटीक यार करता ये। सफल वो क्या होंगे जो विश्वास रखते हैं गैरों पर, सफल बिल्कुल वो होंगे जो विश्वास रखते हैं पैरों पर। खुद के ऊपर यकीन। और यह बहुत बड़ा विकेट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट रोहित के लिए मिलता हुआ। देखिए कहां चले गए थे प्रवीण, बल्ले को लगी और उसके बाद में गेंद 10 स्टंप की तरफ आई। 8 गेंदें 10 रनों की जरूरत है और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। फॉलो किया गया और इरादा अच्छा था, दिशा बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है रोहित द्वारा। 8 गेंदों का खेल, 10 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी। मैच अभी भी बाकी है क्योंकि इस तरह से मैच इस जो कि प्रतियोगिता में बिल्कुल हो चुके हैं। 2-3 मुकाबले जो आखिरी 1-2 गेंदों पर चले गए हैं क्योंकि आने वाले नए बल्लेबाज को आते आते हमला करना बात आसान नहीं होगा क्योंकि दबाव है, प्रेशर है इस मैच में। एक विकेट और चला गया तो सामने वाली टीम भी बिल्कुल इस मैच को आगे लेकर जा सकती है। देखना होगा क्या होता है। नए बल्लेबाज आ चुके हैं, अविनाश गावस। अविनाश के पास भी काबिलियत तो बिल्कुल, लेकिन दूसरी बात मैं एक बार फिर आपको कहूंगा कि घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए। अब देखिए यहां से गेंदें कितनी, 8 गेंदें 10 गेंदें, 8 गेंदें और 10 रनों की जरूरत है, तो आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि यहां सेट होने के लिए एक बार फिर ज्यादा अवसर नहीं है। रोहित अपने बॉलिंग मान पर तैयार और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, जोरदार अपील। विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए तो मौका मिलेगा एक बार फिर अपाली को। लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ। अब 7 गेंदें और जीतने के लिए अगर देखें तो और चाहिए 9 रनों की जरूरत। आंकड़े बदल रहे, खेल बदल रहा है, रोचकता बरकरार है। काफी सारे दर्शक ये इंटरेस्टिंग रोचक मुकाबला देख रहे हैं। सेटमेंट पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। फुल टॉस, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। ये एक ऐसा खामोश पटाखा है, जब आतिशबाजी करता है तब दर्शक शोर मचाना शुरू कर देते हैं। वही कहानी अफवाली है, तालियां बज रही हैं, गेंदबाज बिल्कुल दिक्कत में आए हैं। ये मौका था विकेट प्राप्त करने का और मौका आपने छोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, कैच छूटा कवर पॉइंट बाउंड्री पर और कैच छूटने के साथ कई मैच हाथों से छूट ना जाए टीम का। तो वही हुआ, 6 गेंदे 3। अगर ये कैच पकड़ तो आंकड़े बिल्कुल 6 गेंदे 9, आंकड़े बिल्कुल बदल रहे थे।
रिवर्स स्वीप खेला गया, रोहित की अच्छी गेंद, खराब फील्डिंग बॉडी रन पर हुई है और अब 6 गेंद 3 रनों की जरूरत। अपाली 27 पर कहते 8 गेंदों का सामना किया। अविनाश की बात करते हो, इन्होंने खाता नहीं खोला। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है, ये निर्णायक ओवर है, 6 गेंदों का खेल होगा और स्ट्राइकर एंड पर नए बल्लेबाज अविनाश रहेंगे। तो क्या इसका फायदा गेंदबाज उठाएंगे? हमेशा हमने देखा, पिछले कल के दिन की बात करें या पिछला मुकाबला था जब मयूर करंडे बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनको स्ट्राइक नहीं मिल रहा था। अभी देखिए, एक खिलाड़ी को आप बांध कर रखेंगे या विकेट प्राप्त करेंगे, मैच में आने की कोशिश करेंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कैच छूटा है, कवर पॉइंट पर 6 रन बने। अगर कैच पकड़ते तो 6 गेंदे 9 रन और नए बल्लेबाज, दोनों नए बल्लेबाज है मैदान पर, तो दबाव होता, प्रेशर मुकाबला होता। लेकिन दोनों टीमों की अगर मैं बात करूंगा, प्रवीण राणे ने कैच छोड़ा था, वो कैच महंगा साबित हुआ था गोवा पुलिस क्रिकेट टीम के लिए। वहीं पर 2 बड़े शॉट लगे और इस शॉट के साथ ये मुकाबला थोड़ा सा मैं कहूंगा कि 19-20 का होता हुआ मैदान पर। बिल्कुल, यहां से अच्छी बल्लेबाजी रही है गोवा पुलिस, गोवा टीम के लिए। अपाली 27 बनाए, 8 गेंदों का सामना किया, 6 गेंदों में 3 रनों की जरूरत है। अविनाश फिलहाल इस पर नए बल्लेबाज है, सामना करेंगे। गेंदबाज अपने बॉलिंग पार पर तैयार हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट मैच है, दबाव बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ गया था, लेकिन कम कर दिया, प्रेशर रिलीज किया। इस ओवर की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। ओ, एक बार फिर बाहरी किनारा, भाग्य का सहारा। इससे पहले भी भाग्य का साथ मिला था और गोवा पुलिस ने यह मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया। चौका आया, इससे पहले बिल्कुल वो सिक्सर आया था और यह मुकाबला शानदार तरीके से गोवा पुलिस ने जीत लिया। एक बार फिर यहाँ दर्शक है, समर्थक है। अपाली एक बार फिर आपका बल्ला ऊपर उठाइए, बहुत समर्थन मिल रहा है आपको, उठाइए बल्ला, बहुत बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी, तालियां बजनी चाहिए अपाली के लिए। ये विनिंग स्ट्रोक था और सर बहुत ही खुश है, पूरी टीम खुश है, सपोर्टर खुश है और उन्हीं के साथ हमारे जो बॉल बॉयज है डम्बा, वो अपाली के जो कि इस खेल पर बहुत जो कि खुश है। मैग्निफिसेंट बैटिंग अपाली, 27 बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। गेम चेंजर खिलाड़ी सबको पता है और मंदार 22 इंपॉर्टेंट पारी रही 10 गेंदों में। ये लेखा जोखा आप एक बार फिर देख रहे हैं। लेकिन सर जी एक बात मैं जरूर कहूंगा प्रशांत सर की, क्रिकेट के मैदान में, खेल में फील्डिंग कितनी महत्वपूर्ण है, बस वो बात मैदान पर देखने को मिली। आपकी फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए, एक छोटी सी गलती, कैच, और वो कैच हाथों से मैच बिल्कुल छूट गया। बिल्कुल, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, मैच सबरी की तरफ जाएंगे जिस तरफ से ये मुकाबला है। कन्नबिर केसरी पुणे और गोवा पुलिस, ये बहुत बड़ा मुकाबला। तो दोबारा मैं एक बार फिर विनती करूंगा, गोवा पुलिस टीम के कप्तान आइए और कन्नबिर केसरी पुणे टीम के कप्तान, आपको भी टॉस की तरफ आना है। तो मंदार के 22, उसके बाद में नजगुल की बात करें तो तो इस मैच के साथ गोवा पुलिस, आपके लिए जानकारी, एक छोटा सा ब्रेक हो रहा है 10 मिनटों का। आप 10-15 मिनट का आप भोजन कीजिए और लगातार जो कि आपका मैच होगा